भारत की अर्थव्यवस्था पर यूपी का साम्राज्य कायम। अर्थव्यवस्था में योगी आदित्यनाथ साबित हुए गेम चेंजर। अर्थव्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनाई ऐसी रणनीति कि चारों खाने चित हो गए बड़े बड़े अर्थशास्त्री। यूपी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर बात, योगी ने किन किन हालातों से की मुलाकात, जिसके परिणाम स्वरूप यूपी को मिली इतनी सौगात। जानिए पूरी खबर। यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर मंत्रणा तेज हो गई है। और इसी का परिणाम है कि आज यूपी की अर्थव्यवस्था टॉप पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे एक नहीं दो कारण हैं। सबसे पहला ये कि यूपी के सीएम योगी ने अपनी सभी सुविधाओं को दरकिनार करते हुए अर्थव्यवस्था को सुधारने का हर एक प्रयास किया है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि इस राज्य और केंद्र में एक ही सरकार है और राज्य के द्वारा जो भी प्रस्ताव केंद्र को दिए जाते हैं वो अधिकतर प्रस्ताव पास हो जाते हैं। और यही दो मुख्य बड़ी वजह है कि यूपी की अर्थव्यवस्था शिखर को छू रही है और बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़ रही है। और यूपी की अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से ये कीर्तिमान स्थापित किया, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले आपको वो योगी और मोदी के भाषण से रूबरू करवाएंगे जिसमें यूपी को बड़ी बड़ी सौगात मिली थी। उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। अभी हाल ही में एक दिए गए भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा। योगी ने कहा कि प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का एक बड़ा रास्ता बनेगा। मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार रात मोटे अनाज के भोज पर मीडिया से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूपी का बजट जनता की अपेक्षा के अनुरूप होगा। बजट में प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास और निवेश नीतियों को भी जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसआई के लिए देश विदेश के निवेशकों में बड़ा उत्साह और आकर्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की सबसे बड़ी ताकत उर्वरा भूमि और जल संसाधन है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को डबल डिजिट में पहुंचाने का माध्यम बनेगा समिट। 2017 में कृषि विकास की दर 6% थी, जो बढ़कर अब 8.5 तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यूपी की दूसरी बड़ी ताकत कुशल और अकुशल श्रम शक्ति है। प्रदेश सरकार की अच्छी निवेश नीतियाँ लैंड बैंक है, बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति है। निवेशकों को सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश करने से पहले निवेशक स्वयं एवं उनकी पूंजी की सुरक्षा, सरकार की स्थिरता, कानून व्यवस्था, लोगों के व्यवहार की पड़ताल करता है। उन्होंने कहा कि पहले इन मुद्दों पर नकारात्मक धारणा थी, लेकिन अब निवेशकों के मन में अच्छी धारणा है। निवेशकों को सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18 से 25 वर्ष तक की आयु के युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए उन्होंने मंगलवार को यूपी के पूर्व नौकरशाह, पूर्व मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोगों की बैठक का आयोजन रखा है। इन लोगों को विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच भेजा जाएगा। वहां जाकर युवाओं की आवश्यकता पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1950 से लेकर 2018 तक यूपी में कोई भी इन्वेस्टर समिट नहीं हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश होने वाले रोजगार सृजन का लाभ भी युवाओं को मिलेगा। प्रदेश के अंदर सक्षमता को सामने ढाला, अनलीजिंग द पोटेंशियल, यह इसका चौथा भाग है। और इसके बारे में उत्तर प्रदेश की अंदर की, जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है। और देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 जिलों में 10 फरवरी को इन्वेस्टर समिट होगी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले आर्थिक विकास की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में केवल नोएडा, गाजियाबाद तक ही आर्थिक विकास का औसत देश के औसत के बराबर था, जबकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था। मध्य यूपी लड़खड़ाता रहता था। उन्होंने कहा कि लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड भी आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो 5 साल बाद ये दोनों क्षेत्र पश्चिमी यूपी के समकक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास हैं कि अब शामली और हापुड़, संत कबीर नगर, बलरामपुर और श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।